गुड आफ्टरनून 8th क्लास। बेटा आज हमारा जो चैप्टर है इसमें कई समुदाय लंबे समय तक इससे वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। लड़कियों को तो और भी ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्राय स्मरणीय है एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो हम इस पाठ को देख लेते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशाला वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक अध्यापिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या ऊपरी धूलिम, रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल। कस्यचित् च प्रस्तर खंडरान, और कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े। कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े छिपती फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चात न विचलती, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती, सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह अपने विद्यालय में लड़कियों के साथ खुशी पूर्वक या प्रसन्नता पूर्वक बात करते हुए अध्ययन कार्य में लगी रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव परिचलति, उसका अपना अध्ययन भी साथ में चलता है, यानी कि उसकी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहती है। कियम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयमेमा महिला जानित, क्या तुम इस महिला को जानते हो। इयमें महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका, यह है महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, जिसका नाम सावित्रीबाई फुले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगाम नाम्नी स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने में 3 तारीख को सन 1831 को महाराष्ट्र के नायगाम में सावित्री पैदा हुई। तस्या माता लक्ष्मीबाई, उसकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभितो, और पिता खंडोजी हुए। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष की आयु में वो ज्योतिबा फुले के साथ ब्याही गईं। स्वपि इदानीं 13 वर्ष कल्प एव आसीत, वे भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। यतो ही से स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्या मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा साकार हो गई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, इसके साथ साथ उसने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया।
1848 तमे ख्रिस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 में पूना नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर सावित्री ने कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। इदानीं स केवलं 17 आसीत्, तब वे केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रिस्ताब्दे अस्पृश्यवाद तिरस्करस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालय प्रारब्ध। 1851 में उन्होंने छुआछूत के कारण तिरस्कार को प्राप्त समुदाय की लड़कियों के लिए अलग से दूसरा विद्यालय शुरू किया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य, विधवा स्त्रियों के सिरमुंडन के निवारण के लिए साक्षात नापित मिले था। वे प्रत्यक्ष रूप से नाई समाज से मिली। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। परिणाम स्वरूप कुछ नारियों ने इस कुरीति में सम्मिलित होना छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा, यत् कूपम निक्षा शीर्णवस्त्रविरता तथा कथितः निम्न जातिया, कि कुएं के निकट फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई उस समय की कही जाने वाली निम्न जाति की कस्याचित नारिया, कुछ स्त्रियां जलम पातुम याचन्ते सम, पानी लेने के लिए या पानी मांग रही थी। उच्चवर्गीय उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। उच्च वर्ग के लोगों ने मजाक उड़ाते हुए उन्हें पानी लेने से मना कर दिया, रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। साता स्त्रियः निज गृहं नीतवती, वे उन स्त्रियों को अपने घर ले गईं। तड़ागम दर्शित्वा, और तालाब दिखाकर एकथयत, कहा कि यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहो उतना पानी ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ाग, यह सभी का तालाब है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ पानी ग्रहण करने में कोई जाति बंधन नहीं है। तथा मनुष्य नाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वथा समर्पित है। इस प्रकार वे मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता सदा ही सब प्रकार से उन्होंने समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्था नाम स्थापनायां फूलो दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अतीव यानी कि बहुत सक्रिय रही। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणमिति।
कि सताए गए समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने प्रशासन कुशलता से चलाया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम ऐश्रांतम अविरतम च सेवामय करोत्। अकाल और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके और लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासमय करोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था में हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता। रोग महामारी फैलने के समय सेवा में लगे रहते हुए सा स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्ता। वह खुद भी असाध्य रोग से पीड़ित हो गईं और 1897 तमे खिस्तावदे निधनम गथा और उनका 1897 में निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री मह्यते। साहित्य रचना में भी सावित्री ने प्रशंसनीय कार्य किया। तस्य काव्य संकलन द्वयम वर्तते। उनके दो काव्य संकलन हैं, काव्यफुले सुबोध रत्नाकर चेती। काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलो उत्थानस्य गहन अबोधाय सावित्री महोदय जीवन चरित्रम अवश्यम अध्येतव्यम। महिलाओं के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री के जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो बेटा ये आपका पाठ है, ये इसकी हिंदी है, शब्दार्थ इसके ये है, ये आपको याद करने हैं और लिखने हैं। अभ्यास का काम नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। ओके, थैंक यू।